तो बिहार में चुनावी बिगुल पूरी तरीके से फूंका जा चुका है। 23 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख भी पार हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य दल हैं यानी कि महागठबंधन और एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों दल ही इलेक्शन शुरू होने से पहले ही एक एक सीट गंवा चुके हैं। तो अब 243 नहीं 242 सीटों में से ही महागठबंधन और एनडीए मैक्सिमम सीटें जीतकर सरकार बनाने की कोशिश करेगी। पर ऐसा कैसे हुआ कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपनी एक एक सीटें गंवा दी? तो आज के इस 5 मिनट रिव्यू में मैं अभिषेक सिंह आपको इसी के बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगा कि कैसे महागठबंधन और एनडीए एक एक सीट गंवा चुके हैं इलेक्शन शुरू होने से पहले ही, और वो कौन से कैंडिडेट्स थे जिनका नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। आखिर ये हुआ कैसे, चलिए पता लगाते हैं आज के इस वीडियो में। तो दरअसल 3 कैंडिडेट्स हैं, 2 महागठबंधन से और 1 एनडीए से, जिनका नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। तो चलिए पहले जानते हैं ये कौन से कैंडिडेट्स हैं और कौन सी सीट से इनका नॉमिनेशन खारिज हुआ है। सबसे पहले कैंडिडेट है चंपारण की सुगौली सीट से शशि भूषण सिंह। आरजेडी के टिकट के एमएलए होने के बावजूद भी इन्होंने पाला बदला और ये चले गए विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी से। वीआईपी में जाकर इनको टिकट तो मिल गया सुगौली सीट से, और आरजेडी ने वहां पे कोई और दूसरा कैंडिडेट भी फील्ड नहीं किया, क्योंकि वीआईपी और आरजेडी दोनों ही महागठबंधन का पार्ट है। पर दरअसल हुआ क्या कि आरजेडी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अगर आप पर्चा भरते हैं तो आपको एज अ कैंडिडेट सिर्फ एक प्रपोजर का नाम देना होता है। तो वीआईपी जो कि एक राजकीय पार्टी है, अगर उसका कोई कैंडिडेट पर्चा भरता है तो उसे अपने साथ 10 प्रपोजर्स का भी नाम डालना पड़ता है। लेकिन शशि भूषण सिंह जो कि एक कद्दावर आरजेडी नेता है, उन्होंने एक बेसिक मिस्टेक कर दी और आरजेडी का प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया और सिर्फ एक प्रपोजर का नाम दिया। इस बेसिस पर ईसीआई ने उनका कैंडिडेचर खारिज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कैंडिडेट की तरफ। तो दूसरी कैंडिडेट भी आरजेडी से ही है, जिसका नाम है श्वेता सुमन। तो श्वेता सुमन जो है वो एक रिजर्व सीट यानी एससी कैटेगरी की सीट मोहनिया जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से उन्होंने आरजेडी की तरफ से पर्चा भरा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कंप्लेन किया कि दरअसल में वो बिहार के हैं ही नहीं और उनका आवासीय जो है वो उत्तर प्रदेश का है। इस बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जांच बिठाई और अंत में ये पता चला कि जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट जमा किया था कमीशन के पास, वो दरअसल आउटडेटेड था। तो इस बेसिस पर श्वेता सुमन का कैंडिडेचर खारिज हो गया। और तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो है सारण जिले के मढ़ौरा सीट से एलजेपी आरवी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यानी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से फॉर्मर भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह जो है, उन्होंने पर्चा दाखिल किया था मढ़ौरा से। सीमा जी ने एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक कर दी। उन्होंने जहां पर प्रस्तावक का नाम लिखना था वहां पार्टी का नाम लिख दिया, जहां कैंडिडेट का नाम लिखना था वहां प्रस्तावक का नाम लिख दिया, और ऐसे बेसिक मिस्टेक की वजह से ईसीआई ने उनका फॉर्म खारिज कर दिया। तो ये तो थे वो 3 कैंडिडेट्स जिनका फॉर्म जो है ईसीआई ने खारिज कर दिया, जिसमें 2 के महागठबंधन के थे और 1 एनडीए के। तो ऐसा होना चाहिए था कि महागठबंधन जो है 2 सीटों पर पीछे होनी चाहिए थी और एनडीए 1 सीट पर, लेकिन ऐसा क्यों है कि दोनों ही 1-1 सीटों पर ही पीछे। मोहनिया की सीट जो कि एक एससी रिजर्व सीट है, वहां पे जो श्वेता सुमन का अर्जी खारिज हुआ था ईसीआई की तरफ से आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर, वहां पर आरजेडी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राहुल पासवान को समर्थन दे दिया है। राहुल पासवान जो है छेदी पासवान के बेटे हैं। छेदी पासवान जो है वो एक बहुत ही कद्दावर नेता है। उन्होंने 1980s में जनता दल से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद जो है वो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और यहाँ तक कि बीजेपी में भी शामिल हुए थे। और क्योंकि छेदी पासवान खुद आरजेडी से जुड़े हुए थे तो उनकी वजह से आरजेडी ने उनके बेटे को समर्थन दे दिया है। तो अब सिर्फ 2 ही सीटें, चंपारण का सुगौली सीट और सारण का मढ़ौरा सीट, जहां पर एनडीए और महागठबंधन ऑलरेडी 1-1 सीट हार चुकी है। तो ये तो रहा अभी तक का समीकरण, लेकिन महागठबंधन में भी कितने सारे दल हैं, उनके पास कितनी सीटें हैं, और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर वो दल एक दूसरे के ही सामने हैं। एनडीए में कितने दल हैं और वो किन सीटों पर लड़ रहे हैं, उनका सीट का डिवीजन कैसा है। अगर आपको इन सब चीजों को भी जानना है तो हम अगले एपिसोड में यही लेकर आएंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ रही हैं और वो किस गठबंधन का पार्ट है, महागठबंधन का या एनडीए का। तो बने रहिए तब तक के लिए। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बिहार चुनाव से रिलेटेड लगा हो और आप इसे अपने आसपास के लोगों में फैलाना चाहते हो ताकि उनकी जानकारी सुदृढ़ हो सके, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो तक फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।